सुबह मम्मी की तेज़ आवाज़ नींद को तोड़ती है और हमें बिस्तर से उठाकर सीधा हाथ में ब्रश और टूथपेस्ट जो है वो लगा देती है। हमारे मुंह तक वो पहुंचता है और हम जो है ब्रश कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद गर्म पानी सामने होता है और हमें कहा जाता है कि भाई आप नहा लीजिए। नहाने के बाद तुरंत हमारे सामने एक खाने का थाली रख दिया जाता है। तुरंत हमारे लिए टिफ़िन जो है वो बन जाता है और हम लोग जो है यूनिफॉर्म पहनकर पीठ पर एक बैग टांगते हुए, जिसमें कि तकरीबन 15 से 16 किताबें कॉपी होंगी, और हम लोग जो है चल पड़ते हैं अपने स्कूल बस को पकड़ने के लिए बस स्टॉपेज पर। जीवन तो ऐसे ही शुरुआत हुआ है हमारा फ़िलहाल। पर अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि हमारे जीवन का अंत क्या होगा, हमारा जो जीवन है वो ख़त्म कहाँ पर हो जाएगा, तो क्या आप कहेंगे? जीवन तो प्रारंभ हो चुका, क्योंकि तो फिलहाल उस बच्चे का जीवन जो है ना, वो रात को खाना खाने के बाद वो बच्चा सो जाएगा टीवी देखने के बाद, ठीक है, वहाँ पर तो उस दिन का ख़त्म हो जाता है, पर जीवन कहाँ ख़त्म होगा। तो चलिए फ़िलहाल जो है हम बात करेंगे इसी विषय पर। और आप जो है ना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बातों को कमेंट में लिखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन का जो है ना आंसर होता है, और अगर 1000 दिमाग है तो 1000 क्वेश्चन का आंसर तो होगा ही होगा, गारंटी। ठीक है, तो फिलहाल जो है चलिए मैं यहाँ पर अपनी बात करता हूँ कि मेरे जीवन का जो अंत है वो कहाँ होगा। एक अच्छे जगह पर, जहाँ पर सारी की सारी सुख सुविधाएं होंगी, परंतु वातावरण उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जैसा आज देखने को मिलता है, कहा जा सकता है कि वातावरण अच्छा नहीं होगा। हम लोग घर में जो साग सब्जी, जो फल खा रहे होंगे ना, वो भी हाइब्रिड होंगे। हमारा जो घर होगा वो पूरा का पूरा सीमेंट का बना हुआ होगा। हमारे आसपास एक भी जीव जंतु नहीं होंगे, यहाँ तक कि चूहा और घर में रहने वाला छिपकली वो भी नहीं होगा। यहाँ तक कि हमारे घर के आसपास जो बड़े बड़े पेड़ हैं ना, फिलहाल वो होंगे कि नहीं होंगे उसका भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो शायद हमने अपने लिए ऐसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, और शायद आने वाला कल जो है वो ऐसा ही होगा। क्योंकि हम देख सकते हैं अभी अपने आँखों से कि भारत के उत्तरी भाग में ना, दिल्ली, नोएडा ना, जो भी पहाड़ी क्षेत्र से लगे हुए हैं, वहाँ पर प्रदूषण की जो स्थिति है वो कैसी है, यमुना नदी का जो स्थिति है वो कैसा है, गंगा नदी का जो स्थिति है वो कैसा है, बाकी छोटे बड़े जितने भी जलाशय हैं उसकी स्थिति कैसी है, वो सब हम जानते हैं। एक पर्टिकुलर समय में सारे लोगों का ध्यान वहाँ पर तो जाता तो है, पर फिर तुरंत जो है वहाँ से हटाकर एक अलग जगह पर लगा देते हैं हम लोग, और फिर जो है काम वैसा का वैसा ही छूट जाता है, रह जाता है। जब छठ पूजा का समय था ना, तो लोगों को पता था कि छठ पूजा का जो है ना, जो भी कार्यक्रम होता है छठ पूजा में, सारा का सारा कार्यक्रम जो है वो उस नदी के किनारे होगा, वो उस तालाब के किनारे होगा, इसलिए ध्यान दिया गया। अब जब छठ पूजा ख़त्म हो गया तो ध्यान देना बंद। ठीक है, चलिए फ़िलहाल घर वालों की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, घर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका दिनचर्या जो है ना, वो बस दिन प्रतिदिन जो है बहुत अच्छा तो नहीं, पर बहुत ख़राब भी नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारे आसपास भी अब बहुत सारे आवाज़ों को सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, पहचान रहे होंगे। चलिए उसी में से एक व्यक्ति की बात जो है आपके सामने रख दी जाती है। ठीक है, उस आदमी का काम क्या है? सुबह 4 बजे उठना, हाथ में एक हंसुआ, ठीक है, एक चीज़ होता है घास काटने का सामान, ठीक है, हंसुआ हम उसी को कहते हैं। तो हंसुआ हाथ में लेते हुए और खेत की ओर चल पड़ता है घास काटने के लिए। सुबह 4 से 5 बजे के बीच जो है घास काट कर रेडी। ठीक है, किस लिए काटा गया भाई? घर में कुछ जानवर हैं, बकरी हैं, गाय है, बैल है, ठीक है, भेड़ है, छोटी छोटी मुर्गियां हैं, तो सभी के लिए चारा का व्यवस्था करना। क्योंकि मुर्गी तो घास नहीं खाएगी ना, वो तो चावल का दाना खाएगी, तो उसके लिए अलग से रखना, गाय के लिए अलग से रखना। ठीक है, सानी पानी गोद कर दे देना। ठीक है, सारा का सारा ठीक तरीके से रखना। अच्छा, क्योंकि सुबह का समय है तो सानी पानी सुबह नहीं गोता जा सकता, दिया नहीं जा सकता उनको खाना,
थोड़ा लेट करके देना ना, सुबह का समय है, थोड़ा ठंडी बनी रहती है सुबह में ना, जब सूरज की किरणें आ जाएंगी तब खाना जो है देंगे। उससे पहले जानवरों को नहलाना धुलाना, उस जगह को साफ सफाई पर थोड़ा सा ध्यान देना उस जगह पर, ठीक है, जहाँ पर जानवर हैं पहले से, क्योंकि गाय हैं। अब अगर वहाँ पर जो है वो गोबर कर दे तो उसको खुद से तो वो हटाएगी नहीं, हमें ही हटाना पड़ेगा। बकरी अगर है वो अगर गोबर कर दे तो उसको हमें ही हटाना पड़ेगा, ठीक है। मुर्गी है, उसके पंख टूटते हैं ना, तो वो कहाँ है भाई, उसको भी तो साफ़ करना होगा, ठीक ठाक करना होगा। तो साफ़ सफाई करने के बाद जो है उसको नहलाना धुलाना, नहलाने धुलाने के बाद उसको खाना देना, ठीक है। और खाना देने के बाद, अच्छा, खाना भी दिया जाता है तो पूरा का पूरा नहीं दिया जाता, आधा पेट दिया जाता है एक्चुअली। क्यों दिया जाता है? क्योंकि आधा पेट जब उसे खाना दे दिया जाएगा ना, तो खाने की तलाश और उसकी बढ़ जाएगी। जानवरों में ऐसा होता है कि अगर आप उसको खाना पूछ देते हैं या खाना देते जाते हैं देते जाते हैं देते जाते हैं तो वो खाती जाती है, रुकती नहीं है वो, जब तक आप रोकेंगे नहीं, ठीक है। आप खाना देना नहीं रोकेंगे तो वो रुकेगी भी नहीं। तो क्या किया जाता है, पहले तो उसको आधा पेट खाना दे दिया जाता है, उसके बाद जो है उसकी रस्सी को लेकर खेत के बीचों बीच जाकर बांध दिया जाता है। और कुछ जानवरों को ऐसे ही खुले छोड़ दिया जाता है, जैसे कि मुर्गी को खुला छोड़ा जाता है, बाकी सभी को बांध कर छोड़ा जाता है। कि अगर खाना तो उसको पहले दे दिया, पर अगर उसको और खाना है तो उस खेत में वो खा सकती है। और क्योंकि रस्सी से बंधी हुई है तो एक सीमित दायरे में ही वो रह सकती है, आगे बढ़ेगी नहीं वो, ठीक है, जो कि अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा भी खाना नहीं खाया, बहुत कम भी खाना नहीं खाया, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा होता है। और इस आदमी का जीवन जो है ऐसे ही सुबह से प्रारंभ हो जाता है। करते 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 जो है बज जाते हैं सुबह के 8। सामने ही एक, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा सभी के घरों में पानी पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से पानी को भी जो है अपने घर पर लेके जाना, बाल्टी बाल्टी करके, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी पानी भर भर के घर में ले जाना, घर में जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए उस पानी से। और उसके बाद जो है 9 बजते ही वो नहा धोवा लेता है। और पब्लिक प्लेस पे, ऐसा नहीं जैसे आज का रीति रिवाज क्या कहता है, आज का रीति रिवाज यही कहता है कि भाई हमारे घर में एक बाथरूम होगा, उसके अंदर जाएंगे और दरवाज़ा बंद करेंगे फिर नहाएंगे। पर वहाँ नहीं है, वो गांव देहात है ना, गांव देहात का रहने वाला वो आदमी है। तो क्या करता है कि बाल्टी में पानी ले लेता है, खेत के बीचों बीच बैठ जाता है और वहीं पर जो है नहा धोकर रेडी, ठीक है, तौलिया लेकर बदन को पोंछते हुए आगे की ओर बढ़ता है। फिर वहाँ पर तुरंत जो है उसके लिए थाल आ जाती है खाने की, खाना जो है वो खाता है। खाना खाने के बाद अपने काम पर चला जाता है। चाहता है कैसे? साइकिल से जाता है, ठीक है। पुराने ज़माने में जो साइकिल चलती थी ना, वही वाली। तो अपने हाथ में जो है वो खाना खाने के बाद कपड़ा पहन लिया होता है, ठीक है, बैठ के खाना खाया। उसके बाद जो है 5 मिनट बाद, खाना खाने के बाद तुरंत दौड़ नहीं पड़ता काम के लिए, नहीं, खाना खाने के बाद 2 मिनट रुकता है, आराम करता है। पहले खटिया बिछा हुआ है क्योंकि वहीं पर, ठीक है, वहीं पर आराम करेगा धूप में बैठने के साथ साथ, और धूप में ही थोड़ा सा आराम करेगा। उसके बाद उठकर वो काम पर जाएगा, काम से आएगा दोपहर में, फिर से खाना खाएगा और जो छोटी बड़ी जो ज़रूरतें होंगी उसको पूरा करेगा। और जानवरों को जो है वापस ठीक है, वापस थोड़ा सा जो है छाह में लगाएगा उसको, ठीक है। छाह में जो है उसकी जो कील होगी वो गाड़ेगा और वहाँ पर जो है उस जानवरों को बांध देगा, छोड़ देगा, ठीक है। और फिर जो है उसके बाद क्या किया जाएगा भाई, उसके बाद फिर से वो जो है अगले काम पर जाएगा। और जाने के बाद शाम को जब आएगा तो किरण जो है ना, धूप की जो, सूर्य की जो किरणें हैं वो ख़त्म होने से पहले, मतलब सूर्यास्त होने से पहले वो घर आ जाता है ना। और उसके बाद सभी गायों को, बैलों को, मुर्गियों को, भेड़ को, बकरियों को, सबको अपने अपने जगह पर रख देता है, उनको जाने के लिए कह देता है, या फिर वो वहाँ पर जाकर उनकी रस्सियाँ जो हैं बांध देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शाम का समय है गौ धूली बेला, ठीक है, और उस समय जो है ना संझौत दिखाया जाता है। तो उससे पहले जो है सभी जानवरों को अपने अपने जगह पर होना चाहिए। और उसके बाद जो है उसकी दिनचर्या यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह जो व्यक्ति है इसका जीवन ऐसे ही चल रहा है, आगे भी ऐसे ही चलेगा और जीवन ऐसे ही इसका ख़त्म हो जाएगा? वैसे फ़िलहाल तो हमने इस व्यक्ति की बात जानी। मुझे जो सीखने को मिलता है इस व्यक्ति से वो यही कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए हो सकती हैं और शायद हमारे लिए नहीं हो सकती, पर जो हमारा है अगर हम उस पर अपना अधिकार न जमाएं तो फिर ठीक नहीं है, ठीक है। चाहे वो हमारा खेत हो, चाहे हमारे जानवर हों, चाहे हमारे घर के लोग हों, चाहे हमारा खाना हो, चाहे हमारा काम हो, हर एक चीज़ समय से और हर एक चीज़ सटीकता के साथ होनी चाहिए।
जीवन में सबसे अच्छा यही हो सकता है और कुछ भी नहीं होगा। अगली बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर अपनी बात करता हूँ कि मेरा जीवन कैसा है और क्या हो रहा है मेरे जीवन में। क्योंकि मैंने तो बताया कि भाई मेरा जीवन कैसे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैंने उसमें कहा कि बहुत सारी चीज़ें हो तो रही हैं। मेरा जीवन सुखमय होगा तो, पर आगे जाके शायद ठीक ना हो। क्योंकि घर में कुछ ऐसी स्थितियां हैं, चाहे वो पैसे को लेकर हो, ठीक है, चाहे वो घर को लेकर हो, चाहे वो मेरी खुद की स्थिति को लेकर हो। तीनों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जो मेरी फ़िलहाल जो जीवनी है वो उतनी अच्छी आगे जाके होगी नहीं। वैसे भी जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत के उत्तरी भाग में आपको प्रदूषण की जो मार है वो देखने को मिल रही होगी। तो हम यह कह भी नहीं सकते कि हाँ, हमारा जो जीवन है आगे जाके ना, उस जीवन में वातावरण जो है अच्छा होगा। अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है, जो फ़िलहाल देखने को मिल रहा है उस हिसाब से। पर हाँ, अच्छा किया नहीं जा सकता, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा, पर हाँ, अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। हमारा जीवन जो है वो अच्छा होगा, अच्छा उसको बनाया जा सकता है, किया जा सकता है। भले ही अभी जो भी दिक्कतें हों, बनाया जा सकता है। होगा नहीं होगा वो बात की बात। पर हाँ, अगर अनुमान लगाया जाए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अच्छाई तो शायद दिख नहीं रही है मुझे, बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रही। चाहे वो जो बंगाल में हो रहा है उस विषय पर बात की जाए, चाहे जो कलकत्ता ना, जो उस हॉस्पिटल में हुआ उस चीज़ की बात की जाए, चाहे फ़िलहाल जो प्रदूषण की मार जो दिल्ली नोएडा में हो रही हो उसकी बात की जाए, चाहे संबल ना, यूपी के संबल में जो हो रहा है फ़िलहाल उसकी बात की जाए, या फिर साउथ ना, जो दक्षिण भाग है भारत का, उधर देखा जाए, तमिलनाडु में देखा जाए, ठीक है, केरला में देखा जाए, जो उधर स्थिति बन रही है फ़िलहाल, उसको देखते हुए अगर हम ये कहें कि हमारा जीवन आगे जाके बहुत अच्छा होगा, तो बिल्कुल सही बात नहीं है, ठीक है, गलत बात है। वैसे भी सीधी सीधी बात करते हैं कि अगर हमारा पर्यावरण गंदा होगा तो क्या हम अच्छे से सांस ले पाएंगे? क्या हमारे लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार हो रहा है? जिस मिट्टी पर हम लोग खड़े हैं क्या वो हमारा रहेगा? हाँ, जो पानी हम लोग पी रहे हैं क्या वो साफ़ रहेगा? तो नहीं हो सकता ना। तो इन्वायरमेंट तो सही नहीं रहेगा। दूसरी बात कि लोग, अगर लोगों की बात की जाए, तो मैं अगर आपको बताऊं तो एक वर्ग ऐसा भी है, ठीक है, वर्ग कहने का मतलब यह, एक कम्युनिटी, एक ग्रुप, लोगों का जो ग्रुप है ना, वो एक ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़रा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो क्या आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा कि वह पानी गंदा हो रहा है और हमें पानी को पीना है? अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो क्या आप इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान देंगे कि मिट्टी गंदी हो रही है, हम उसको साफ़ कैसे करें? क्योंकि अगर फ़र्क पड़ रहा होता तो शायद आपको इस चीज़ से भी फ़र्क पड़ रहा होता कि हमारा वातावरण गंदा हो रहा है और हमें उसे ठीक करना है, हमें उसकी साफ़ सफाई करनी है, ठीक है। तो फ़र्क पड़ना चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर ज़रा सोचिए कि अगर आपको फ़र्क पड़ रहा होता तो क्या करते? ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने इस पॉडकास्ट में तकरीबन 2 क्वेश्चन आपके लिए रखा है और मुझे लगता है कि आप आंसर ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल जो है हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। और वैसे भी मैंने यहाँ पर एक बात कही तो है कि आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। पहले भी कई एपिसोड आपके सामने मैंने रख दिए हैं, इससे पहले जस्ट, ठीक है, एपिसोड आपके लिए हैं और आप उसको सुने, ठीक है। और उसका टाइटल ही है कि क्या आपको फ़र्क पड़ता है, और अगर फ़र्क पड़ता है तो आप उसको कैसे ठीक करोगे, आप उसका निपटारा कैसे करोगे, आप उसे निपटोगे कैसे, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में और बात करेंगे एक अलग विषय पर। फ़िलहाल जो है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर आपको लगता है कि मेरी बातें अच्छी हैं, आपके लिए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में, और हमारे इस चैनल को, हमारे इस एपिसोड को अपने लोगों के बीच शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को फॉलो करेंगे। और हम लोग 20+ प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, ठीक है। हम लोग हर जगह हैं, कई जगह से मैसेज आ रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो आप फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर देंगे, ठीक है। थैंक यू कि आप हमारे बातों को सुन रहे हैं और आप हमारे साथ हैं।